गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर साइंटिस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी बाइक्स में है, जो आपकी कार्स में है, ट्रक्स में है, बसेस में है, एयरप्लेन्स में है और और आपके टूथपेस्ट में भी है, शायद इस पेन में भी है। तो उस खास चीज का नाम क्या है? तो उस खास चीज का नाम है जो दुनिया वाले कहते हैं पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा शायद ये पेट्रोल और ये डीजल। हाँ, इससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल में काउंट की जाती हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं। लेकिन वो सवाल क्या हैं? जैसे ये पेट्रोलियम आता कहाँ से है? क्या ये कभी ख़त्म होने वाला है? या फिर क्या ये इसका पेट्रोलियम का कलर कैसे होता है? शायद वो ऑरेंज कलर या मतलब इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ऑरेंज कलर ही पेट्रोल है। नहीं, हम पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। तो क्या ये ब्लैक होता है? क्या इसको पानी में मिक्स किया जा सकता है? और क्या ये डायनासोर से बना है? या फिर क्या ये कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा या बहुत लंबी पूरे फुल टाइम चलता रहेगा जब तक मतलब ये दुनिया चलेगी? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी लेक्चर के अंदर मिलने वाले हैं। और इससे अलग हम ये भी सीखने वाले हैं कि ये पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है, कैसे बना हुआ है, कैसे बन रहा है, क्या ये किसी फैक्ट्री में बनता है? No! तो ये सवाल का जवाब भी आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। और हाँ बच्चों, तो ये जो खास चीज है, ये जो ट्रीजर है, खजाना है, तो इस खजाने को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड मतलब काला सोना। अब ये काला सोना क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। और इससे अलग बहुत सारे जो मेरे दिमाग में सवाल चल रहे हैं जो आपके शायद आपके दिमाग में भी आने चाहिए, तो उन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। Okay. ठीक है, धीरे धीरे आपको सवाल मिलते रहेंगे, आप उनके जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। जैसे कि पहला तो मेरा यही सवाल है कि डायनासोर से बनता है ये सही है या गलत है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये पानी में मिक्स किया जा सकता है? तो इसका सवाल का जवाब मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, इस कमेंट्स बॉक्स में अभी डालिए। और क्या ये पानी में मिक्स किया जा सकता है और इसका कलर कैसा होता है? ये सब सवालों के जवाब अभी के अभी कमेंट्स बॉक्स में डालिए ताकि मैं पढ़ सकूं कि किस किस बच्चे ने क्या क्या जवाब दिया है। अगली बात, अब ये जो पेट्रोलियम है बच्चों, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं हम करोड़ों साल पहले से। क्योंकि ये पेट्रोलियम एक दिन या 100 साल या 200 साल में नहीं बना, ये करोड़ों सालों की एक प्रोसेस है। मतलब करोड़ों सालों के प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम मिला है हमें। ऐसे नहीं कुछ ही सालों के प्रोसेस में हो जाएगा। और ये किसी फैक्ट्री में भी नहीं बनता है बच्चों। अगर ये किसी फैक्ट्री में बनता ना तो शायद बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाता है। पेट्रोलियम की कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोलियम की कीमत महंगाई को मतलब महंगाई पर इम्पैक्ट डालती है, महंगाई बढ़ाती है। तो भैया ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर सकें। ये लेक्चर आपकी ज़िंदगी में एक समझ पैदा करने के लिए है कि पेट्रोलियम की क्या कीमत है और आने वाले टाइम में इसका क्या रोल रहेगा हमारी ज़िंदगी में, और यह हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो इन सभी सवालों के जवाब इसी लेक्चर में आप लेने वाले हैं, यानी कि ढूंढने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलो हम चलते हैं करोड़ों साल पीछे। अब करोड़ साल पीछे मतलब कम से कम 30 करोड़ साल पहले। अब 30 करोड़ साल पहले क्या होता है कि एक शुरुआत कहाँ से हुई कि समुद्र के अंदर जो जीव थे, ऑर्गेनिज्म थे और स्मॉल प्लांट्स थे, वो क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। डेड होकर के जो समुद्र है उसके तल पर, उसके नीचे बॉटम पर क्या होने लग जाते हैं, ये इकट्ठा होने लग जाते हैं। और ये जैसे इसकी गैदरिंग होती है, इकट्ठा होते हैं, तो इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी आने लग जाती है। और मिट्टी आने के साथ साथ इसके ऊपर पत्थर और मिट्टी और पत्थर और मिट्टी और बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं धीरे धीरे ये। और इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, मतलब एक प्रेशर आने लग जाता है। जैसे प्रेशर, मैंने पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा प्रेशर से मतलब यहाँ पर क्या है। प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। और टेम्परेचर होने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये जो प्लांट्स थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग तरह के लिक्विड में या एक अलग तरह के मटेरियल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ब्लैक मटेरियल में। ओके, और ये फाइनली इसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। मैंने पहले भी समझाया था कि फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन क्या है। फॉसिल फ्यूल जरूर ध्यान से समझ लेना। अब ये जो नीचे फॉसिल फ्यूल है,
इसी को क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम बोला जाता है। अब इस पेट्रोलियम को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, कैसे इसके साथ काम किया जाएगा, बाद में हम थ्योरिकली भी पढ़ेंगे, अभी आप एनिमेशन से समझिए चीजों को। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पेट्रोलियम है जो जमीन के अंदर इकट्ठा हो गया है, इसके अंदर ड्रिलिंग की जाएगी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा। ड्रिलिंग करने के बाद इस ड्रिलिंग से एक पाइप डाला जाएगा, उस पाइप से बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले ऊपर, क्योंकि लाइट जो होती है, गैस होती है, वो बहुत ज्यादा लाइट होती है, हल्की होती है, तो सबसे पहले गैस निकलती है, फिर वो ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकाला जाता है। और इस ब्लैक कलर के लिक्विड को फिर ये सीधा नहीं डाला जाता, क्योंकि इसी को जो ब्लैक कलर का लिक्विड है, इसी को पेट्रोलियम बोला जाता है। और इस पेट्रोलियम को कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी फैक्ट्रीज के अंदर लिया जाता है। सीधा नहीं डालते, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको रिफाइनरी सेंटर पे लेके जाया जाता है, फैक्ट्रीज के अंदर लेके जाया जाता है। फिर वहां पर इसका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है एक बहुत बड़ा कॉलम होता है, कॉलम या टावर कह सकते हैं हम उसको। उस टावर के अंदर इसको डाला जाता है, फिर इसमें एक बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर इसके अंदर इसके नीचे से लगाया जाता है, मतलब एक इसको गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर देने के बाद में अब ये जो पेट्रोलियम है वो अलग अलग मटेरियल में कन्वर्ट होने लग जाता है। जो सबसे भारी मटेरियल होता है वो नीचे, फिर उससे हल्का ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर इस तरीके से। मतलब ये क्या होते हैं, इसमें सेगमेंट बने होते हैं। इन सेगमेंट में जैसे सबसे नीचे सबसे हैवी मटेरियल रहता है और सबसे ऊपर सबसे लाइट मटेरियल रहता है, जो गैस बोला जाता है जिसको, जो आपकी एलपीजी वगैरह होती है। तो भैया ये इसका प्रोसेस रहता है। अब हम इसी सारे प्रोसेस को समझते हैं अपनी बुक्स मेथड से, अपनी थ्योरिकल मेथड से, अभी आपने एनिमेशन मेथड से इस पूरे चीज को समझ लिया है। अब आते हैं अपने सेक्शन पे। बच्चों ये जैसे कि मैं बताया था अभी 3D एनिमेशन से समझाया था कि अभी इसमें क्या है, यहाँ पर ये समुद्र है, ये समुद्र आप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर को ये जितना भी है हमारा, ये समुद्र है, यहाँ से ऊपर ये इसके ऊपर समुद्र है। ये अभी समुद्र में जैसे ये जीव हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म हैं सारे, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डेड होने के बाद इस सरफेस पे, नीचे वाले बॉटम वाले सरफेस पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। अब इनके ऊपर मिट्टी आने लग जाती है, मिट्टी आते आते ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर पत्थर जमा होने लग जाता है। तो नीचे की तरफ जब बहुत सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद, ये करोड़ों साल का प्रोसेस है, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये इकट्ठा होने लग जाते हैं और कुछ इस तरह का लिक्विड या इस तरह का जो मटेरियल है वो बन जाता है। और इस मटेरियल में क्या होता है, ड्रिलिंग करने के बाद इस तरीके से पाइप डाला जाता है, और इस पाइप डालने के बाद इसको फिर ऊपर की पंपिंग करके ऊपर खींचा जाता है इसको। अब खींचने के बाद यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, फिर इसे स्टोर करने के बाद रिफाइनरी सेंटर में भेज दिया जाता है। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब इसको हम पेट्रोल पढ़ते हैं थ्योरिकली। पेट्रोलियम इज ए डार्क थिक लिक्विड ट्रैप्ड डीप अंडर द ग्राउंड और ओशन। मतलब ये क्या है, पेट्रोलियम डार्क थिक मतलब गाढ़ा लिक्विड है जो जमीन के अंदर या ओशन मतलब समुद्र के अंदर मिलता है। इट कम्स फ्रॉम टिनी एंशिएंट सी क्रिएचर्स नो ट्रीज। ये क्रिएचर से बना है, जीव से बना है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रीज से नहीं बना। ट्रीज से क्या बना था, कोल बना था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और भैया वी यूज जेंट ड्रिल्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ड्रिल्स यूज करते हैं हम, किसके लिए, इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए। लिक्विड अप टू द सरफेस, मतलब ऊपर के सरफेस पर लिक्विड की फॉर्म में निकालते हैं। पीपल कॉल इट ब्लैक गोल्ड। इसे पीपल क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिकॉज इट इज इनक्रेडिबली वैल्यूएबल टू आर मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत प्राइसलेस है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया के लिए। अगर मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर मान लो ये खत्म हो जाता है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये मान लो मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों आज पेट्रोल खत्म हो चुका है और अब हमारी इंडिया में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो आपके दिमाग में ख्याल होगा यार सुबह को वैन को क्या, सुबह की तो वैन ही नहीं आएगी, मतलब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मतलब मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा, मतलब मैं कार नहीं चला पाऊंगा, मतलब ये सारी चीज़ें होने लगेगी। आधे से ज़्यादा हमारी दुनिया क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें रुक जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगली बात समझते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी कि पंपिंग के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग करने के बाद एक गहरा पाइप इसके अंदर डाला जाता है, जिससे क्या निकाला जाता है, ऊपर की ओर सारा का सारा पेट्रोलियम को निकाला जाता है। सबसे जब हम पाइप डालते हैं तो सबसे ऊपर आता है गैस, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, सबसे ऊपर की तरफ गैस खुद ही आने लग जाती है। ओके, फिर पंपिंग करने के बाद हम लिक्विड को निकालते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको।
इस पेट्रोलियम को बोलते हैं क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। उसके बाद पंपिंग से इसको बाहर निकाला जाता है मशीनों के थ्रू, और फिर इसका स्टोर कर करके कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी रिफाइनरी फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जाता है। रिफाइनरी फैक्ट्रीज कौन सी होती हैं जो इसको पेट्रोल अलग बनाती हैं, डीजल अलग बनाती हैं, मतलब इसी के अंदर से जो क्रूड ऑयल है हमारा, इसी के अंदर से पेट्रोल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, और भैया डीजल निकाला जाता है, गैसेज एलपीजी गैस निकाली जाती है, और भी कई सारे मटेरियल निकाले जाते हैं जो अभी आगे देखने वाले हैं बच्चों। तो ये बात समझ आ गई होगी बच्चों। आगे देखते हैं हम। जैसे अब मैंने बताया था कि एक बड़ा सा टैंक होगा, एक बड़ा सा क्या होगा, टावर होगा, जिसको इसको टावर बोला जाएगा, और इस टावर के अंदर क्या भरा जाएगा, वो लिक्विड भरा जाएगा। लिक्विड कौन सा, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को क्या किया जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म किया जाएगा, और जब गर्म किया जाता है तो सबसे ज्यादा जो गर्म होता है नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत हैवी ऑयल होता है, भारी ऑयल होता है। इस भारी ऑयल को जो बोला जाता है बेटा, समझ लेना इसको, मैं बोलता है बिटुमिन। ये बिटुमिन होता है जो 450 डिग्री सेल्सियस पर काम, इसके अबव काम करता है। तो ये बिटुमिन होता है जिससे क्या बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफ रोड। तो ये रोड जो बनते हैं ना, जो काला डामर बोलते हैं जिसको, वो बिटुमिन होता है, यानी कि वो भी कहाँ से, पेट्रोलियम से निकल के आया है। फिर उसके बाद में उसके आगे थोड़ा सा वो टेम्परेचर कम हो जाता है, 450 से थोड़ा कम हो जाता है, कहाँ, 370 से 450 के बीच में। ये वैक्स होता है जिससे कैंडल बनाई जाती है, जो मोमबत्ती बनाई जाती है ना, वो भी पेट्रोलियम से ही निकल के आया है, ये भी समझ लेना। ये ध्यान रखना है कि वैक्स जो होता है, पैराफिन बोलते हैं इसको, 370 से 450 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इसको निकाला जाता है। अगला होता है हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो वो होता है ना कि मोबिल ऑयल जिसको बोलते हैं, जो कारों में डाला जाता है मोबिल ऑयल अलग से, जो उसके पार्ट्स होते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, उनको ठीक से स्मूथली काम करते रहे वो, है ना, जो बहुत ज्यादा कैसा होता है, चिकना टाइप का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो 300 डिग्री टेम्परेचर 370 डिग्री टेम्परेचर के बीच निकाला जाता है। फिर उसके बाद आता है डीजल। उसके बाद क्या आता है, डीजल, जो 250 डिग्री टेम्परेचर से 350 डिग्री टेम्परेचर के बीच में निकाला जाता है, जो ट्रक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, बसेज, हैवी व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर कैरोसिन, जो आप लैंप वगैरह इस्तेमाल, आप शायद आपके बच्चों, आपके टाइम की चीज है नहीं वैसे ये, लेकिन ये हमने इसी लैंप से भी पढ़ाई की है। तो ये क्या है, कैरोसिन है, जो एयरप्लेन्स वगैरह के अंदर भी डाला जाता है। फिर उसके बाद आता है पेट्रोल, जो कार वगैरह में होता है। फिर उसके बाद एलपीजी गैस, कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, पेट्रोलियम गैस जिनको बोलते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, ये उस कॉलम के अंदर जो मैंने शुरू में ही 3D एनिमेशन से समझवा दिया है आपको। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। आगे की बात समझते हैं बच्चों। अब ये सारी चीजें वही हैं, आप इसको खुद से क्लियर कर लेना। अब इसमें नेचुरल गैस, यहाँ पर जैसे मैंने अभी बात की थी, देखो हम बार बार क्या कर रहे हैं, एक ब्रेन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, मतलब एक लेक्चर डालने वाला हूँ मैं, तो अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन ही पढ़ाया, तो उसको ध्यान से देख लेना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बार बार क्यों रिपीट करवा रहा हूँ इन स्लाइड्स को मैं। तो बच्चों जैसे पेट्रोलियम इकट्ठा हुआ, तो ये ब्लैक लिक्विड जो है ना, एक ये है और एक ये गैस है, जिसको पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, जो एलपीजी वगैरह निकलती है यहाँ से। तो ये शुरू में बाहर निकाल ली जाती है, और ये लिक्विड पंपिंग के थ्रू खींचा जाता है बाहर की तरफ, और इसको फिर लोड करके, स्टोर कर करके रिफाइनरी सेंटर में भेजा जाता है। रिफाइनरी सेंटर में भेजने के बाद फिर ये वाला प्रोसेस होता है, ये वाला, है ना, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये भी ध्यान रखना है कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है, फ्रैक्शनल कॉलम भी बोला जाता है इसको, जहां से अलग अलग पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब है भैया, हाउ दीज ट्रेजर फ्यूल योर डे, ये जरूरी कैसे, ये खजाना आपके लिए जरूरी कैसे है हर दिन। तो आप बच्चों ये जो टीवी देख रहे हो ना, ये किसकी वजह से देख रहे हो, लाइट की वजह से, और लाइट जो बन रहा है इस पेट्रोलियम की वजह से बन रहा है, कोल की वजह से बन रहा है। अगर हम बात करते हैं, आप घूम रहे हो, मोशन कर रहे हो, मतलब कार आपकी घूम रही है, तो पेट्रोल की वजह से घूम रही है, जो आप भगे फिर रहे हो इधर उधर। अब खाना बना रहे हो, तो ये भी एक गैस की वजह से, ये पेट्रोलियम की वजह से हो रहा है। प्लास्टिक वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हो, सब मटेरियल वगैरह, मटेरियल मैंने बताया ना, ये यहाँ तक ये पेन भी किससे बना है, पेट्रोलियम से बना है, ये रोड्स भी क्या है, पेट्रोलियम से बने हैं। तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी में यूज हो रही हैं बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम, तो ध्यान रखना इन चीजों का। आगे है भैया, द एनर्जी क्लॉक इज टिकिंग, एनर्जी क्लॉक ये कब तक रहने वाली है, ये हमारी दिमाग जिंदगी में कब तक इस्तेमाल होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पेट्रोलियम की अगर बात करें बच्चों, तो ये बस ज्यादा नहीं, 50 साल तक और है, यानी कि 50 साल बाद हमारी जिंदगी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म। जो कि मैंने कहा कि अभी इमेजिन करो, तो वो काम 50 साल बाद हो ही जाएगी, अभी तो इमेजिन कर रहे हैं, 50 साल बाद होने वाली है। और भैया बात करते हैं नेचुरल गैस, वो 50 से 60 साल में खत्म होने वाली है। और अगर हम बात करें
कोल की, तो कोल 150 से 200 साल में भी खत्म होने वाला है। तो ये हमारे पास इतने दिनों तक चलने वाली हैं चीजें, उसके बाद ये चीजें हमारी जिंदगी से चली जाएंगी। तो सोचो उस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इनके बिना कैसे सरवाइव करेंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेती है, उसका हल निकाल लेती है। जैसे कि अभी आप एक हल यानी कि एक सोल्यूशन देख पा रहे हैं, सोलर पैनल। ओके, तो है ना हर एक चीज़ का सोल्यूशन। लेकिन और इन चीज़ों का बहुत नुकसान भी है। क्यों? इसकी वजह क्या है? द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड वी आर यूजिंग एनर्जी फास्टर देन एवर बिफोर। यानी कि जो हम पहले जितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुकाबले आज के दिन जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत तेजी से कर रहे हैं, और ये एनर्जी जल्दी से खत्म हो रही है। ये वाली एनर्जी सारी की सारी, यानी कि दुनिया में जो एनर्जी, आज की दुनिया जो है, आज का वर्ल्ड जो है, इस एनर्जी को बहुत फास्ट इस्तेमाल कर रहा है। और भैया ये बात हमें याद रखनी है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, मेक होने में। तो लेकिन हम क्या कर लेते हैं, कुछ ही सालों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बनने में तो लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल होने में नहीं लग रहे भाई, चंद ईयर लग रहे हैं, तो कुछ ही साल लग रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं ये बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज मैंने पहले समझा चुका हूं, आप लोगों को ध्यान होगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ बर्निंग। भैया ये जो जल रही हैं चीजें, ये जो इस्तेमाल की जा रही हैं, इनकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है हम लोगों को। तो हमारा नेचर कभी ऐसा हुआ करता था, इतना ग्रीन, इतना स्मूथ, इतना बेहतरीन हमारा नेचर, और इन पेट्रोलियम की वजह से हम कुछ ऐसे होने जा रहे हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं। बहुत कंडीशन हमारी खराब हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोलियम ये जो रिलीज हो रहा है भैया, स्मोक, बहुत हैवी अमाउंट में जो स्मोक धुआं रिलीज हो रहा है, उससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि हम ये तो कह सकते हैं कि बच्चों, हमारी इस पेट्रोलियम ने हमारी स्पीड को तो बढ़ा दिया है, लेकिन हमारी अर्थ की सांसों को धीमा कर दिया है बच्चों। मतलब समझ गए ना, ये बहुत दर्द भरी बात है कि हमारी स्पीड तो इस पेट्रोलियम ने बढ़ा दी है, लेकिन हमारी अर्थ के सांसों की गति यानी कि स्पीड धीमी कर दी। हमारी अर्थ की सांसें धीमी हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि सारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन डैमेज हो रही है, कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बहुत इम्पैक्टफुल है भाई। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हमारी जो इकोलॉजी है वो इम्बैलेंस हो रही है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है। ओके, और जो ये ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग मतलब खुदाई हो रही है, उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। भले ही हम फायदे देख रहे हैं, भले ही हम स्पीड पकड़े बैठे हैं, भले ही हम कार में 150 की स्पीड से भागे घूम रहे हैं, लेकिन भैया हमारा इकोलॉजिकल पूरा डिस्टर्ब हो गया है, हमारा इन्वायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया है, हम धुएं की सांस ले रहे हैं। तो ये भी तो चीज़ें हैं ना बच्चों। अब हाउ यू कैन बी एन एनर्जी हीरो। भैया एनर्जी के हीरो कैसे बनोगे आप इन चीज़ों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका, आप लोग जब बिना वजह एनर्जी को इस्तेमाल ना करें। अगर आपको लगता है एक फैन आपके घर बिना वजह के चल रहा है तो तुरंत ऑफ करो। एक लाइट बिना वजह की जल रही है, आपको लग रहा है एक लाइट से काम चल सकता, तो एक ही लाइट जलाओ। ओके, तो इस चीज़ के हीरो बनो, ये आदत में लेकर आओ अपनी कि बिना वजह इस्तेमाल। इस चीज को हर एक बच्चा, हर एक इंसान इंप्लीमेंट करेगा अपनी जिंदगी में, तो 50% से ज्यादा एनर्जी हम बचा सकते हैं आज भी। क्योंकि ज्यादातर लोग विदाउट यूज एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बिना वजह। मतलब अगर हमारा साइकिल से काम चल सकता है तो साइकिल से चलाइए, गाड़ी मत लेके चलिए, साइकिल से जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल इस्तेमाल करो, आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर है। लाइट्स जैसे आपने देखा होगा, जो बल्ब हुआ करते थे पहले, वो 100 वाट के हुआ थे, बहुत गर्मी, मतलब रूम में भी गर्मी, टेम्परेचर बढ़ा देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाला, हमारा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें। उससे क्या है, वो बहुत कम करंट लेता है। और हमें इसका और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि और भी कम एनर्जी में बेहतरीन लाइट कैसे तैयार की जाए। तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल पर इम्पैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसी है, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी है।
कि जो सनलाइट कितनी भी इस्तेमाल करो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सोलर पैनल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। पढ़ लिखने का मतलब किसी एग्जाम को निकालना नहीं है, पढ़ लिखने का मतलब है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। तो हम कोई इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ओके, अब है लेट्स रिव्यू आर एक्सप्लोर्स मैप। मतलब हम देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं वो आपको याद होगा कि कोल, ऑयल, गैस ये सब फॉर्म जो हुए हैं एंशिएंट लिविंग थिंग से मिलियंस ऑफ ईयर में, मतलब लाखों सालों में जो कोल बना है, पेट्रोलियम बना है, गैसेस बनी है, इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एग्जिस्टेबल थिंग्स कौन सी हो, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? याद होते हैं, याद है आपको, जो खत्म हो जाते हैं, जिनकी एंड हो, जो लिमिटेड है, जो हार्मफुल, आपको पता ही है बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी। ये पेट्रोलियम जो है ये चीजों को डैमेज कर रहा है, हमारे इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिल करके खुदाई कर रहे हैं तो हमारी लैंड मतलब उबड़ खाबड़ हो रहा है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है ना। तो ये आप अब है कि द फ्यूचर इज इन योर हैंड। जो फ्यूचर है ना बच्चों वो तुम्हारे हाथ में है। आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शन निकालने हैं जिनमें एनर्जी कम इस्तेमाल हो, साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों को है द अर्थ हैव गिवन अस अमेजिंग एंशिएंट रिचर, यानी कि अर्थ ने जो है ना हमें बहुत ही पुराने खजानों से नवाजा है, पुराने खजाने दिए हैं, तो इन्हें हमें संभाल कर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ आवर जॉब टू प्रोटेक्ट दैम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। ओके बच्चों, तो एवरी टाइम यू सेव एनर्जी, हमेशा कोशिश करो कि आप एनर्जी को सेव कर सको। यू हेल्प हील द प्लैनेट, और तुम्हारी हेल्प इस प्लैनेट को क्या कर सकती है? सही कर सकती है तुम्हारी हेल्प ही। अगर तुम मन से आप अपने नेचर को उस तरह का डेवलप कर दो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को बचाना है, तो यकीनन ये प्लेनेट सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। ओके, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस, घूमते रहो, चीज़ों को जानने के इच्छुक बनते रहो, समझते रहो चीज़ों को। और उम्मीद है आपको ये पेट्रोलियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाया होगा इसमें। अगर आपको इस एक बार में भी समझ में नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा देखो, और बिल्कुल जब आप लेक्चर को पढ़ा करो ना बच्चों, हर एक तरह की डिस्टर्बेंस को आपके परिवार वालों से थोड़ा सा इकोसा होकर बैठ जाया करो, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, मतलब सारी चीज़ें, फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर दो, सब कुछ बिल्कुल लेक्चर ले रहे हो ना तो पूरे दिल से दिमाग से लेक्चर लो और उसके अंदर खो जाओ, इमेजिन करो, दिमाग में लगा दे रहो उन चीज़ों को, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।